लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाजरीन के सवालों के जवाब देने का, नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि महीने के 13, 14 और 15 तारीख के रोज़ों का सवाब क्या है, फजीलत क्या है, ये बयान कर दीजिए। चांद के महीने की 13, 14 और 15 तारीख को अय्याम बैज़ कहा जाता है और इन दिनों के रोज़ों को भी अय्याम बैज़ का रोज़ा कहा जाता है। तो अय्याम बैज़ के रोज़ों की फजीलत हदीसों में क्या है? 13, 14, 15 याद रखिएगा, चांद की तारीख, अंग्रेजी तारीख नहीं, चांद के महीने की, इस्लामी महीने की तारीख की 13, 14 और 15 को रोज़ा रखने की फजीलत हदीसों में आई है। क्या फजीलतें हैं, आइए हदीसें सुनते हैं। पहली हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, यानी बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। अन अबी हुरैरा क़ाल औसानी खलीली बेसलासिन सियाम सलासत अय्यामिन मिन कुल्ल शहरिन व रकअतै दुहा व अन ऊतिरा क़ब्ल अन अनाम। एक हदीस पाक ये है। और दूसरी अबू दाऊद की हदीस पाक है। अन क़तादा बिन मिल्हान क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यामुरुना अन नसूम अल बैज़ा सलासा अशरा व अर्बआ अशरा व खमसा अशरा क़ाल व क़ाल हुन्ना का हैअतिद दहरे। यह अबू दाऊद की हदीस पाक है। आइए दोनों हदीसों का तर्जमा सुनिए। पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। उन्होंने कहा, मेरे खलील हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई है। हर महीने में 3 रोज़े रखना, पहली वसीयत। चाश्त की 2 रकअतें अदा करना और सोने से पहले वित्र पढ़ लेना। और दूसरी हदीस पाक हजरत क़तादा बिन मल्हान से रिवायत है कि आका ने फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अय्याम बैज़ यानी हर चांद के महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े रखने का हुक्म दिया करते थे और फरमाते थे कि इन दिनों में रोज़े रखना ऐसे है जैसे उम्र भर रोज़े रखना। जी हाँ, 3 दिन का रोज़ा महीने की 13, 14, 15 तारीख की उम्र भर रोज़ा रखने का सवाब मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और निसाई शरीफ की हदीस पाक है। अन इब्न अब्बास क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युफ्तिरु अय्याम अल बैज़ी फी हज़रिन वला सफरिन। यह हदीस पाक है। तर्जमा सुनिए कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम अय्याम बैज़ यानी हर चांद के महीने की 13, 14 और 15 के रोज़े सफ़र में भी और घर में भी छोड़ते नहीं थे। सफ़र में है तब भी वो रोज़ा रख रहे हैं, घर में है तब भी वो रोज़ा रख रहे हैं। तो इन 3 दिनों के रोज़ों की बहुत फजीलत है, ध्यान से रख लिया करें। बहुत फजीलत के साथ साथ मेडिकली तौर पर भी ये कई बीमारियों का इलाज भी है, जिस्मानी तौर पर भी कई बीमारियों का इलाज है। जी हाँ, जो पेट की बीमारी में मुब्तला है, गैस की शिकायत में मुब्तला है, सीने के बीमारी में मुब्तला है, फैटी लीवर की बीमारी में मुब्तला है, ऐसे लोगों के लिए भी हर महीने का 3 रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उनकी बीमारियों की शिफा और इलाज का काम करती हैं। तो बहरहाल ये कि दुनियावी तौर पर, मेडिकली, तिब्बी तौर पर भी इसका फ़ायदा है और रूहानी तौर पर तो सवाब आपने सुन लिया। अल्लाह करीम हर महीने की 3 तारीख़ों में, 13, 14, 15 तारीख़ों में रोज़ा रखने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।